नमस्कार, आप देख रहे हैं बियॉन्ड हेडलाइंस। मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश की खबर के साथ। मध्य प्रदेश के सरकारी सिस्टम का क्योंकि एक ऐसा अजब गजब मामला सामने आया है जिसने पूरे महकमे और व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। कहते हैं सरकारी फाइलें बहुत धीरे चलती हैं, लेकिन इंदौर में तो फाइलें ऐसी दौड़ी कि बिना ईंट रोड़े के ही अस्पताल खड़ा हो गया। इंदौर के खजराना में 6 साल पहले 100 बेड के सिविल अस्पताल की घोषणा हुई थी। हकीकत यह है कि आज तक अस्पताल का भवन तो दूर, एक जमीन का टुकड़ा तक फाइनल नहीं हो पाया। लेकिन हैरानी की बात तो जरा देखिए, जिस अस्पताल का अस्तित्व सिर्फ कागजों में है, उसके नाम पर 87 पद स्वीकृत भी हो गए और सालों से धड़ल्ले से ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल भी चल रहा है। अब इस हवाई अस्पताल को लेकर सूबे में सत्ता और विपक्ष आमने सामने है। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। तारीख थी 1 जून 2020, जब इंदौर के खजराना में 100 बिस्तरों वाले सिविल अस्पताल को मंजूरी दी गई थी। कागजों पर बकायदा खाका खींचा, विशेषज्ञ डॉक्टर, मेडिकल ऑफिसर, स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन और फार्मासिस्ट समेत कुल 87 पद भी स्वीकृत कर दिए गए। लेकिन 6 साल बीत जाने के बाद भी इस अस्पताल के नसीब में जमीन का एक टुकड़ा तक नहीं आया। निर्माण कार्य तो खैर बहुत दूर की बात है। अब सबसे बड़ा और हैरान करने वाला सवाल ये है कि जब अस्पताल का भवन ही नहीं बना तो उसके नाम पर कर्मचारियों की पोस्टिंग और ट्रांसफर कैसे होते रहे। सिस्टम की ढीठता देखिए कि अभी हाल ही में यानी 15 जून 2026 को भी एक लैब टेक्नीशियन की बाकायदा पद स्थापना इसी कागजी सिविल अस्पताल खजराना के नाम पर की गई। फिलहाल ये पूरा स्टाफ पीसी सेठी अस्पताल, हुकुमचंद अस्पताल और अन्य सरकारी संस्थानों में रोटेट हो रहा है। अगर समय पर यह अस्पताल बन जाता तो खजराना, मूसाखेड़ी, तेजाजी नगर और बिचौली हब्सी समेत आसपास के 3 लाख से ज्यादा लोगों को इलाज के लिए एमवाई अस्पताल या जिला अस्पताल के चक्कर नहीं काटने पड़ते। राम सिलावट जी ने 5 एकड़ जमीन हॉस्पिटल के लिए आवंटन की थी। उसके बाद में कोरोना काल आ गया और गवर्नमेंट चेंज हो गई। फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने 100 बेड के हॉस्पिटल की वर्चुअली घोषणा की और उसका शुभारंभ करा। हम बड़े खुश हुए कि चलो हमारा हॉस्पिटल बन जाएगा, लेकिन उसके बाद पता चला कि यहाँ पर हॉस्पिटल नहीं बन रहा है। हमने एक संघर्ष समिति बनाई और उसके माध्यम से शिकायत की, आवेदन किए, तो हमें जवाब ये आया कि यहाँ पर ज़मीन की कमी है। जब हमने उनको मौके पे ले जाके ज़मीन और खसरा दिया तो वो कहने लगे कि ये विवादित ज़मीन है, विवादित ज़मीन पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। लेकिन मुझे पता चला है कि ये विवादित ज़मीन नहीं है, ये उन्हीं नेताओं के चट्टे बट्टों ने यहाँ पर कब्जे कर रखे हैं और उनकी मंशा ये नहीं है कि यहाँ हॉस्पिटल बने, क्योंकि अगर हॉस्पिटल बना तो फिर उनके कब्जे हटना पड़ेंगे। यूँ तो सरकार सड़क के नाम पर लाखों लोगों को बेरोजगार कर रही है, बेघर बार कर रही है, रिमूवल कर देती है, और जो वाकई में सरकारी ज़मीनों पर कब्जे करके कब्जेदारी बैठे हुए हैं, जिनको कहीं ना कहीं नेताओं का भी संरक्षण प्राप्त है, ये उनसे रिमूवल खाली नहीं करवा पा रही है। और हमारा एक 100 बेड का हॉस्पिटल जो परसों से अटका हुआ एक सपना है हम लोगों का, एक 100 बेड का हॉस्पिटल बने, वो ये सपना आज तक पूरा नहीं हो पाया। आगे हम इसके लिए जनहित याचिका लगाएंगे और सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, हाई कोर्ट तक जाएंगे, राष्ट्रपति जी के लिए भी हम अभिव्यक्ति करेंगे, लेकिन हम हॉस्पिटल को बनवा कर ही दम लेंगे। वो अस्पताल कागजों में तो चल ही रहा है। जनता के साथ जितना धोखा करना था सरकार ने कर लिया, क्योंकि 2018 में कमलनाथ जी की सरकार थी, तुलसी सिलावट जो है स्वास्थ्य मंत्री थे, और उन्होंने यहाँ पर एक अस्पताल तैयार हो गया, जाहिर सूचनाएं अखबार में छप भी गई। उम्मीद बहुत थी खजराना को कि कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, बाकी ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि आज भी हमें 15 किलोमीटर दूर पैदल ही गाड़ियों से जाना पड़ रहा है। रात बिरात हमारी बहनों को बहुत दिक्कतें आ रही। और यहाँ जो आसपास जो कब्जे हैं इन्हें भी हटाया जाए और तुरंत यहाँ पर जो है हॉस्पिटल की बुनियाद रखी जाए। मैं सरकार से गुजारिश करूँगा यहाँ के जनता के माध्यम से कि आप इस पर एक हॉस्पिटल बनाए जल्द से जल्द, लोगों को बहुत जरूरत है। मामला जब मीडिया में उछला और विपक्ष हमलावर हुआ तो सरकार की तरफ से सफाई भी सामने आई। स्वास्थ्य महकमे और सरकार का तर्क है कि स्टाफ को खाली नहीं बिठाया गया, बल्कि उन्हें शहर की दूसरी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को मजबूत करने में लगाया गया है। शहरी क्षेत्र में जमीन की किल्लत को इस देरी की मुख्य वजह बताया जा रहा है। हाँ देखिए, 6 साल पहले वो अर्बन पीएचसी थी जिसको 50 बेड के सिविल हॉस्पिटल में उन्नयन किया गया था, और जब उन्नयन होता है तो पद भी मंजूर हो जाते हैं, लेकिन उसका निर्माण इससे शुरू नहीं हो पाया कि उसके लिए वहाँ पर ज़मीन मिल नहीं पाई। तो इसलिए पद स्वीकृत चूँकि पोर्टल में दिखते हैं तो इसके कारण वहाँ पर पदस्थापनाएँ हो गई थी, लेकिन जो डॉक्टरों को जहाँ पर व्यवस्थित करना था वो कर दिया गया है। और जो पैरामेडिकल स्टाफ होता है इसको सीएमएचओ अपने स्तर पर
अगल बगल चूँकि कई संजीवनी क्लिनिक भी हैं, वहाँ भी आवश्यकता है लोगों की। तो जिन्होंने खजराना में ऑप्ट किया उनको अगल बगल के संजीवनी क्लिनिक में ले जाके जिससे वहाँ ओपीडी वगैरह होने लगे और लोगों को राहत मिले, तो वो व्यवस्थाएं हो गई हैं। कोशिश है कि जल्दी से जल्दी वो जो उपयुक्त लैंड 50 बेड के लिए जो वहाँ के जनप्रतिनिधियों की डिमांड पर मंजूर की गई थी, वो ज़मीन मिले और उसका काम जल्दी पूरा करें। लेकिन विपक्ष सरकार के इस दलील को मानने के लिए कतई तैयार नहीं है। कांग्रेस ने इस पूरे मामले को एक बड़ा प्रशासनिक घोटाला करार दिया है। कांग्रेस का आरोप है कि बिना बिल्डिंग के पदों का सृजन करना और उस पर लगातार ट्रांसफर पोस्टिंग की सेटिंग करना एक बड़े खेल की तरफ इशारा करता है। स्थानीय निवासियों का भी आरोप है कि इलाके की कीमती जमीनों पर भूमाफियाओं और राजनेताओं ने सांठगांठ कर कब्जा कर लिया है और इसलिए अस्पताल के लिए जमीन नहीं मिल रही है। ये बीजेपी के भ्रष्टाचार की परिभाषा को सत्यापित कर रहा है। हॉस्पिटल ही नहीं है, 40-50 डॉक्टरों की वहाँ पे पोस्टिंग कर दी जाती है, हॉस्पिटल है ही नहीं, बिल्डिंग है ही नहीं, जगह चिन्हित नहीं। स्वास्थ्य जैसी विषय के साथ किस तरह खिलवाड़ हो रहा है। वहाँ पे कम से कम 3 से 4 लाख लोग, यदि वो हॉस्पिटल होता, डॉक्टर की पोस्टिंग होती, तो 4 लाख लोगों को फायदा होता। हॉस्पिटल नहीं, बिल्डिंग नहीं, और पोस्टिंग हो रही है। अब देखिए कि ट्रांसफर भी हो रहा है, ट्रांसफर पोस्टिंग का भी खेल है, उसमें भी पैसे का लेन देन हो रहा है। अब सबसे बड़ा और बुनियादी सवाल ये है कि जब अस्पताल की जमीन और भवन का अता पता ही नहीं था, तो पिछले 6 साल से किस नियम और किस आधार पर ट्रांसफर पोस्टिंग की फाइलें दौड़ाई जा रही थी? क्या ये सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही है या फिर इसके पीछे ट्रांसफर उद्योग का कोई बड़ा सिंडिकेट काम कर रहा है? देखना होगा कि कागजों से निकलकर ये अस्पताल जमीन पर कब उतरता है और खजराना के 3 लाख से ज्यादा लोगों का ये लंबा इंतजार कब खत्म होता है। भोपाल से सत्येंद्र सिंह भदौरिया की रिपोर्ट। और अब खबर उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश में भी भ्रष्टाचार के खिलाफ योगी